जय हिंद दोस्तों, मैं सौरभ स्वागत करता हूं आप सभी अपने प्यारे साथियों का आपके अपने YouTube चैनल मुगल सराय एकेडमी पे। दोस्तों, आज हम लोग सीटेट 2022 और रीट 2022 को ध्यान में रखते हुए इसमें EVS सीरीज़ स्टार्ट किया है हमने। जिस लेक्चर को आप इस सीरीज़ को आप कंप्लीट करने के बाद 30 आउट ऑफ 30 में से 30 पूरे के पूरे मार्क्स ले सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हमने सबसे पहला टॉपिक लिया है रेड डाटा बुक। ठीक है, क्या है टॉपिक? रेड डाटा बुक। ये क्या होता है इसको समझिएगा कि रेड डाटा बुक में संकटापन जितने भी जानवर होते हैं, जितने भी स्पेसीज़ होते हैं, प्रजातियां होती हैं, उनके बारे में प्रकाशित किया जाता है और बताया जाता है कि कौन कौन सी जानवर हैं या स्पेसीज़ हैं खतरे में हैं या ख़त्म होने वाली हैं, कमज़ोर हैं, दुर्लभ प्रकृति की हैं। तो ये सारी चीज़ें उसमें बताया जाता है। तो आइए एक एक करके हम लोग रेड डाटा बुक के बारे में समझते हैं कि कौन इसे जारी करता है या फिर पहले इसे किस नाम से जाना जाता था। तो आइए सबसे पहले देखते हैं। लिखा कि रेड डाटा बुक हिंदी में विश्व संरक्षण संघ की यदि हम बात करें सबसे पहले तो लिखा वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन। इसे सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक और अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संपदा संरक्षण संघ के नाम से जाना जाता था। क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक या फिर प्राकृतिक संपदा संरक्षण संघ, ये इसका पुराना नाम था, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते थे IUCN। क्या कहते थे? IUCN। तो आपसे यह पूछ लेगा कि IUCN का पूरा नाम क्या होगा, फुल फॉर्म क्या होगा? तो आपको बताना है कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर। तो ये इसका फुल फॉर्म हो गया। तो एक क्वेश्चन यहाँ से यह बन जाता है कि IUCN का पूरा नाम क्या होगा? तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर। सबसे पहला क्वेश्चन तो यह बन गया। दूसरी बात क्या है कि अभी IUCN को वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन के नाम से जाना जाता था और ये पहले उसका पुराना नाम हुआ करता था। तो आइए देखते हैं कि IUCN मीन्स इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर एक सूची जारी करता है, एक लिस्ट जारी करता है, जिसे हम रेड डाटा बुक के नाम से जानते हैं। इसमें क्या बताया जाएगा? तो इसमें संकटापन जानवरों को, संकटापन जीवों को, स्पेसीज को की प्रजातियों के प्रकार के बारे में बताया जाएगा तथा उन प्रजातियों के बारे में वर्णन किया जाएगा कि वो किस तरीके से विलोपन के खतरे से गुजर रही हैं। और इसमें यह बताया जाएगा कि जो रेड डाटा बुक में प्रकाशित की गई जितनी भी जातियां हैं उससे थ्रेटेंड जातियां या फिर इंग्लिश में सेम नाम थ्रेटेंड स्पेसीज के नाम से जाना जाएगा। तो आइए एक बार आप फिर से देख लीजिए कि IUCN एक सूची जारी करता है जिसे रेड डाटा बुक के नाम से जाना जाता है। इसमें संकटापन जीवों की प्रजातियों के प्रकार तथा उन प्रजातियों का वर्णन किया जाता है जो कि विलोपन के खतरे से गुजर रही हैं या फिर रेड डाटा बुक में प्रकाशित जातियों को थ्रेटेंड जातियों के नाम से जाना जाता है। ये बात आप यहाँ से देख लीजिए। उसके बाद है कि IUCN के अंतर्गत जो जातियाँ आती हैं उसे 3 कैटेगरी में बांटा गया है। तो वो तीनों कौन कौन सी हैं? सबसे पहला है इंडेंजर्ड। ठीक है, सबसे पहला का नाम है इंडेंजर्ड। दूसरा है वल्नरेबल। कौन सा है दूसरा? वल्नरेबल। और तीसरा है रेयर स्पेसीज। और ये तीनों की तीनों यहाँ पे। तो इसके अंतर्गत कौन कौन से आएंगे? जैसे इंडेंजर्ड स्पेसीज में देखिए तो टाइगर आएगा, ब्लू व्हेल आएगी, गोरिल्ला आएगा। तो ये इंडेंजर्ड स्पेसीज हैं। फिर वल्नरेबल में कौन कौन से आएंगे? जाइंट पांडा आएगा, फिर जाइंट टर्टवाइज आएगा। इस तरीके से रेयर में देखिए, रेयर में साओला, फिर लियोपार्ड। इस तरीके से ये सभी के सभी जानवर इन IUCN मीन्स रेड डाटा बुक में जारी किया जाता है। तो ये आपके सीटेट और रीट दोनों में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप यहाँ से इसको देख लीजिए। दूसरी बात कि आप इसको देख करके नोट्स तैयार कीजिए। YouTube पे बहुत ही कम ही चैनल है जो इस तरीके से लिखा करके हिंदी में आपको बता करके बताया गया है। तो आप यहाँ से देख करके नोट्स तैयार कर लीजिए ताकि आप अच्छे से चीज़ों को कवर कर सकें और 30 आउट ऑफ 30 आसानी से गेन कर सकें। तो आइए इसके बाद हम लोग देखते हैं, अब बात करते हैं जानवर के ऊपर मीन्स एनिमल। तो
एक बात और है कि दोस्तों इससे जस्ट पहले वाली स्लाइड में यहाँ पे 3 क्लासेस ऑफ स्पेसीज़ है, यहाँ 3 लिखा है, ट्री नहीं वो 3 था, 3 प्रकार के स्पेसीज़ हैं। तो आइए अब है हमारा जानवर एनिमल के बारे में बात करेंगे। तो ये आप नोट्स अच्छे से तैयार कर लीजिए। देखिए क्या है यहाँ पर लिखा कि जिन जानवरों के बाहरी कान होते हैं या फिर शरीर पर बाल होते हैं वे सभी के सभी बच्चे देते हैं। तो ये भी हमें ध्यान रखना है, जो कि ईवीएस में सीटेट में और रीट में अक्सर आते रहता है। तो क्या हमने सबसे पहला पॉइंट समझा कि जिन जानवरों के बाहरी कान होंगे या शरीर पर बाल होंगे वे बच्चे देंगे, या फिर सीधे समझिए कि जिनके शरीर पे बाहरी कान नहीं होंगे या शरीर पर बाल वो नहीं होंगे तो वो क्या देंगे, अंडे देंगे। ये भी आप ध्यान से देखिएगा। दूसरा हो गया। थर्ड नंबर क्या लिखा कि जानवरों की खाल पर जो डिज़ाइन होते हैं वह उनके बालों के रंग के कारण होते हैं। तो यह भी आप समझिएगा कि जानवरों की खाल पर जो डिज़ाइन बने होंगे, जो डिज़ाइन बने होते हैं वो क्यों होते हैं, तो उनके बाल के रंग के कारण उनकी खाल पर डिज़ाइन बने हुए होते हैं। नेक्स्ट नंबर 4th नंबर लिखा कि दिन में जागने वाले जो जानवर होते हैं वो आमतौर पर कुछ ही रंग देख पाते हैं, ये है। फिर उसके बाद लिखा कि रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को 2 ही रंग, सिर्फ सफ़ेद और काला ही देख पाते हैं। तो यह भी हमें समझना पड़ेगा। रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को सफ़ेद या फिर ब्लैक मीन्स ब्लैक एंड वाइट ही देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि बहुत से जानवर किसी खास मौसम में गहरी लंबी नींद में चले जाते हैं। एग्जाम्पल है छिपकली। तो यह भी आपसे पूछ लिया जाएगा कि कौन सा ऐसा जानवर है जो कि किसी खास मौसम में लंबी गहरी नींद में चला जाता है, तो वो कौन सा रहेगा, छिपकली। यह भी आप नोट कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि कुछ जानवर तूफान में या भूकंप आने के बाद उससे पहले अजीबो हरकत करते हैं। तो इस तरीके से जंगल में रहने वाले लोग समझ जाते हैं कि कुछ बुरा होने वाला है या कुछ अलग होने वाला है। तो यह भी हम लोग यहाँ पर समझ जाएंगे। ठीक है, क्या लिखा कि कुछ जानवर तूफान या भूकंप आने के कुछ समय पहले अजीबो हरकत करने लगते हैं। जंगलों में रहने वाले लोग समझ जाते हैं कि कुछ बुरा होने वाला है। फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखा कि जानवरों में भी देखने और सुनने और महसूस करने की शक्ति होती है। ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि वैज्ञानिकों का मानना है कि कई जानवरों को अपनी पूरी भाषा है। तो ये पूरी अपनी लैंग्वेज है, कितने ऐसे साइंटिस्ट मानते हैं। ये सभी का सभी पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर 1-2 बन ही जाते हैं ईवीएस सेक्शन में, तो इसको भी अभी हम लोग ध्यान देंगे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है स्तनधारियों की विशेषताओं में इनके शरीर पर बाल का पाया जाना और कान के मध्य भाग में 3 हड्डियां होती हैं, 3 अस्थियां होती हैं, जिसमें से सबसे पहला है मेलियन, दूसरा है इनकस और तीसरा है स्टेपस। ये तीनों की तीनों हड्डियों का पाया जाना प्रमुख है, अस्थियों का पाया जाना प्रमुख है। तो आप नाम याद रखिएगा, सबसे पहला है मेलियन, दूसरा है इनकस और तीसरा का नाम है स्टेपस। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कि यदि कुछ प्रजातियों को छोड़ दें तो लगभग सभी के सभी स्तनधारी वर्ग के जितने भी जंतु हैं वो सभी के सभी बच्चे देते हैं, तथा जिन जानवरों में यह नहीं पाए जाते हैं वो हमें क्या बताएंगे, अंडे देते हैं। तो ये यहाँ पर हो गया। तो आज दोस्तों हमारा जो एनिमल सेक्शन है वो हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक अगले वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।